बोले कि सावरा थाने ये सब कुछ देखते हैं। और महाराज इधर यहाँ पर जो नरसिंह जी है वो सावरा ने बुलाते हैं, सावरा को मनाते हैं। और इधर जो दो सीट है महाराज इधर द्वारिका पहुंच गया। द्वारिका पहुंचने के बाद वो सब मंदिर में दर्शन कर लिया। दर्शन करने के बाद सब जगह देखे, सब जगह घूमे महाराज कि सावलिया सेठ कौन है, सावलिया सेठ कौन है, कि ये सेठ है वो सेठ है, सब सेठ है, लेकिन यहाँ पर कोई सावलिया सेठ नहीं है। महाराज खूब घूमे। और जब महाराज सावलिया सेठ को पता नहीं मिले तब वो दोनों सेठ मन में सोचे, विचार करे कि बोले जो नरसिंह जी है बोले वो हमारे साथ मस्करी करी, मजाक करिया है, बोले बुआने से तो हम बोले जा के ही मिलेंगे। जब जूनागढ़ वापस जाएंगे तब हम नरसिंह जी से मिलेंगे कि थे हमारा साथ, इतना बड़ा मजाक क्यों करिया। और आज यहाँ पर जो दोनों सेठ है वो मन में सोचते कि चलो जाने से पहले एक बार और दर्शन कर ले। और आज यहाँ पर जी से ही दर्शन करके मंदिर से बाहर निकलते हैं कि महाराज आज यहाँ पर जो ठाकुर जी है वो नरसिंह जी की पुकार सुन करके मुनिमना वेश बनाते हैं। महाराज पगड़ी वगैरह बांध करके, टेबल लेकर के, कागज कमल लेकर के आकर के बैठ जाते हैं महाराज, जिन्हों कोई बहुत बड़ा सेठ है। और महाराज आज यहाँ पर अब वो जैसे ही आकर के बैठते हैं तो वो जो दोनों सेठ है वो सोचते मन में विचार करते हैं कि बोले ये तो कोई नया सेठ लगे, बोले इनसे भी पूछना हो सके कि बोले यही सावलिया सेठ है। तो आज यहाँ पर जैसे ही वो दोनों सेठ है वो ठाकुर जी के पास आते हैं और कहते कि थे ही सिर्फ इतना कहते इतने में वो कहते थे हाँ मैं सावलिया सेठ हूँ। बोले माने माफ कर दो, बहुत देर लगी। बोले अरे मैं भोजन करने लग गए थे तो बोले मैं बहुत लेट हो गई, माने माफ कर दो। बोले थाने नरसिंह जी भेजा है। वो दोनों सेठ कुछ नहीं बोले, उसके पहले ही बोल रहे कह रहे थाने बोले नरसिंह जी भेजा है। अब वो दोनों सेठ भी मन में सोचे विचार करे कि बोले नरसिंह जी इतनी जान पहचान है कि बोले हम कुछ नहीं बताया, उसके पहले सबको यहाँ पे पता लग गया। तो महाराज जो दोनों सेठे वो कहते कि हाँ, बोले आप हमें 750 रुपए की हुंडी दे दो। तो आज यहाँ पर जो मेरे गोविंद है वो 750 रुपए उन्हें देते हैं। अब जैसे ही दिए तो दोनों सेठ जाने लगते हैं। और महाराज जैसे ही जाने लगते हैं तो अब यहाँ पर जो मेरे गोविंद है वो कहते करे अय्या कहिया जाओ। बोले जरा रुको, थोड़ी देर ठहरो, और बोले भोजन करके फिर जाओ। बोले अगर मैं थाने भोजन नहीं कराया तो बोले जो नरसिंह जी है बोले मारे खूब डांटे, खूब चिल्लाई कि बोले मैं भेजिया और थे भोजन ही नहीं कराया। महाराज मेरे गोविंद बोले करे नहीं, बोले थे भोजन करके जाओ। अब महाराज जी से कहा तो जो दोनों सेठ है वो मान जाते कि ठीक है। अब वो देखो बाहर छोटा सा गेट बना है, अब उसके अंदर लेकर जाते हैं और जैसे ही अंदर लेकर के जाते हैं तो महाराज यहाँ पर बहुत सारा मुनिम बैठे हैं, हजारों मुनिम बैठे हैं, सब कागज कलम ले बैठे हैं, सब हिसाब किताब देखे, हिसाब किताब लिखे। और आज यहाँ पर जैसे ही वो दोनों सेठ अंदर जाओ देख बोले इतना मुनिम। अब वो पूछे कि बोले ये सब थारा मुनिम है? तो मेरे को कह रहे नहीं, बोले ये सब हमारा मुनिम नहीं है, बोले ये सब तो नरसिंह जी मुनिम। और बोले थे, बोले मैं भी नरसिंह जी नीचे ही काम करूँ। बोले वो जो आदेश कर दिया बोले वो काम तो हमें करना ही पड़े। तो बोले ये सब नरसिंह जी मुनिम। अब वो दोनों सेठ सोचे कि सही बात है, बोले वो पंच इत्यादि सही कहा था कि बोले जो नरसिंह है बहुत बड़ो सेठ है, बहुत धनवान सेठ है, पर बहुत सरल है महाराज। अब जो दोनों सेठ है वो बैठे थे, भोजन करते हैं और फिर भोजन करने के बाद
भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद में फिर महाराज वो जूनागढ़ वापस आते हैं। अब जैसे ही जूनागढ़ वापस आते हैं तो वो नरसिंह जी से मिलते हैं। अब देखो जो नरसिंह जी है वो तो मन में सोची विचार करे कि वो दोनों सेठ ने मैं ठग लियो। बोले वो जैसे ही आएंगे मैं उनके चरणों में गिर जाऊंगा कि मैंने माफ कर दो, क्षमा कर दो। अब जैसे ही दोनों सेठ आवे वो नरसिंह जी चरणों में गिरने ही वाला रहे कि वो दोनों सेठ वो नरसिंह जी के चरणों में गिर जावे। और महाराज जैसे ही चरणों में गिरे, अब नरसिंह जी कुछ बोले नहीं, उसके पहले वो दोनों सेठ बोले अरे नरसिंह जी थे तो बोले बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हो पर बहुत सरल है। बोले थारा इतना वहाँ द्वारिका में बोले इतना सारा मुनिम बैठा और बोले हमें हुंडी तो दी ही दी, बोले मैं भोजन भी कराया बिना भोजन के, बोले आने नहीं दिया। और महाराज जब जी से ही कहा तो अब यहाँ पे जो नरसिंह जी है, अब जैसे इन्होंने कहा कि हमें सावलिया सेठ ने 750 रुपए की हुंडी दी है और हुंडी देने के बाद में हमें भोजन कराया, हमें जिमाया, तो महाराज उल्टा वो नरसिंह जी उन दोनों सेठरा चरणा में गिर पड़ा कि धन्य हो। क्यों? बोले हमारी तो सिर्फ पुकार सुनी है पर थाने तो साक्षात दर्शन दिया है महाराज, कि साक्षात दर्शन करिया है और दर्शन तो करिया साथ में भोजन भी कराए है, जिमायु भी है। तो महाराज इस प्रकार